रोहतास के डालमिया नगर में नाबालिग के साथ रेप के बाद हत्या, बच्ची की हत्या कर शव को बक्से में किया बंद, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। समस्तीपुर के दलसिंह सराय में अपराधियों ने मचाया तांडव, आईबी रोड में घर में अंधाधुंध फायरिंग में एक बच्चा और एक महिला की मौत। फायरिंग में 5 लोगों की हालत गंभीर, दलसिंह सराय डीएसपी मामले की जांच में जुटे, वारदात से पुलिस की चुस्ती पर उठ रहे सवाल। औरंगाबाद में मिट्टी में दबकर एक किशोर समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत, गड्ढे में बैठकर खेल रहे थे जुआ, दीपावली की खुशियां मातम में तब्दील। सासाराम के बनरसिया टोला में महिला की गोली मारकर हत्या की वजह का नहीं हुआ खुलासा, पुलिस कर रही मामले की जांच। सासाराम के काजीपुरा मोहल्ले में आपसी रंजिश में युवक की हत्या, दोस्तों के साथ निकला था आतिशबाजी करने, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। सिवान के बढ़हरिया में आपसी विवाद में युवक को मारी गई गोली, घायल युवक का सदर अस्पताल में इलाज जारी, इलाके में तनाव का माहौल। मुंगेर में कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग, धू कर जली 3 मंजिला बिल्डिंग, आग से करोड़ों के नुकसान का अनुमान। पूर्वी चंपारण के रामपुर खजूरिया गांव में पटाखे की आग से 7 घर जलकर राख, आग में एक युवक भी झुलसा, पटाखे की चिंगारी से फूस के घर में लगी आग। पूर्णिया के गुलाब बाग में पाट के गोदाम में लगी भीषण आग, करोड़ों की संपत्ति का नुकसान, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। हाजीपुर में मछली मंडी के पास कचरे के ढेर में लगी आग, मौके पर दिखा अफरा तफरी का माहौल, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। खगड़िया के बिलदौर में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से आधा दर्जन घर जलकर राख, आग लगने से हजारों की संपत्ति का नुकसान। किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से लाखों का नुकसान, अनाज समेत लाखों के सामान खाक, ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। वैशाली जिले के गोली गांव में भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच गोलीबारी, महिला समेत कई लोग जख्मी, पुलिस ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। नालंदा जिले के डुमरावा गांव में पुलिस ने छापेमारी के दौरान जुआ खेलते 8 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार, 3300 नकद, कार, 11 मोबाइल समेत कई सामान बरामद। पटना सिटी के आगम कुआ थाना पुलिस ने लूट की योजना बनाते 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 2 अन्य भागने में रहे सफल, एक देसी पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस बरामद। सिवान में रफ्तार का कहर, ट्रक ने बाइक सवार 3 लोगों को रौंदा, एक ही घटनास्थल पर मौत। कैमूर में नदी में डूबा युवक, दिवाली के दिन गांव में पसरा मातम। बांका में बिजली के ट्रांसफार्मर में अचानक लगी आग लगने से अफरा तफरी का माहौल, बिजली आपूर्ति बाधित। किशनगंज के बहादुरगंज इलाके में 97 कार्टन विदेशी शराब बरामद, 3 शराब तस्कर गिरफ्तार, बंगाल के दालकुला से दरभंगा जा रही थी शराब। शेखपुरा के इंदाय मोहल्ले में शरारती तत्व ने एक ऑटो में लगाई आग, ऑटो पूरी तरह से जलकर खाक। दानापुर में जूट के एक बोरे में गोदाम में लगी भीषण आग से लाखों का नुकसान, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। शेखपुरा के भतोस गांव में आपसी रंजिश में गोलीबारी में 3 लोग घायल, घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल। खगड़िया के पितौजिया गांव में कुएं से महिला का शव बरामद, बंद बोरे में शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी। समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना इलाके में लोगों ने दारोगा को बनाया बंधक, लोगों ने किया जमकर हंगामा, शराब के नशे में युवक को पीटने का आरोप। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या, डेरा निर्माण के दौरान हमला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। आज एनडीए विधायक दल की बुलाई गई बैठक, दोपहर 12:30 बजे सीएम आवास पर जुटेंगे सभी विधायक, एनडीए के विधायक दल की होगी बैठक। राजनाथ सिंह आज पहुंचेंगे पटना, भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस और बी संतोष होंगे साथ, सरकार गठन सहित कई मुद्दों पर नेताओं के साथ मंथन। नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों की आज होगी बैठक, सुबह 10 बजे बीजेपी ऑफिस पहुंचेंगे सभी विधायक दल और विधानमंडल दल के नेता का होगा चुनाव। पटना में बीजेपी ऑफिस में बैठक की सभी तैयारियां पूरी, बैनर और पोस्टर से सजा ऑफिस, नए विधायकों के वेलकम के लिए रेड कारपेट बिछाया गया।
एनडीए की बैठक पर आरजेडी का निशाना, कहा एनडीए के पास नीतीश के अलावा कोई विकल्प नहीं, बीजेपी के पास है एनडीए शासन की पूरे स्क्रिप्ट। बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार का दावा, एनडीए है एकजुट, बीजेपी विधायक दल और एनडीए की बैठक के बाद तस्वीर हो जाएगी साफ। बिहार में आने वाली नई सरकार में प्रेम कुमार ने ठोकी डिप्टी सीएम पद की दावेदारी, न्यूज 18 से बोले 50 सालों से कर रहा हूं पार्टी की सेवा, पार्टी जो निर्णय लेगी उसका करूंगा स्वागत। जेटू नेता विजय चौधरी की मांग, चिराग पासवान पर कार्रवाई करे बीजेपी, कहा चिराग ने किया एनडीए उम्मीदवारों को डैमेज। चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बोले कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा, उम्मीदवारों पर खरी नहीं उतरी कांग्रेस, कांग्रेस की जड़ को मजबूत करना होगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद पहली बार भागलपुर पहुंचे अजीत शर्मा, कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर किया जोरदार स्वागत। भागलपुर में कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को पार्टी विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद समर्थकों ने की जमकर आतिशबाजी, खुशी का इजहार। शराबबंदी पर बोले बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव, शराबबंदी से राज्य में सकारात्मक परिवर्तन, आगे भी लागू रहेगी शराबबंदी। भागलपुर कोशी स्नातक क्षेत्र से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधान पार्षद एनके यादव का बयान, कहा इस बार शिक्षा में सुधार को लेकर किया जाएगा काम। पूर्णिया में कचरा चुनने को मजबूर बच्चे, फेंके गए प्लास्टिक की बोतल चुनकर कर रहे जीवन यापन। बेगूसराय में पिछले 8 नवंबर से अनशन पर बैठे शख्स ने प्रशासनिक आश्वासन के बाद अनशन किया समाप्त, पुलिस की लापरवाह रवैये को लेकर अनशन पर थे राजवाड़ा निवासी भरोस कुमार। जहानाबाद के लाल शहीद लौकुश शर्मा के घर दिवाली की रौनक पड़ी फीकी, परिजनों ने नमाहों के साथ शहीद लौकुश शर्मा की प्रतिमा के सामने जलाया दीपक। सीएम नीतीश ने कर्णे मार्ग में दीप जलाकर की बधाई, राज्य की खुश और शांति की कामना। दिवाली की रात आतिशबाजी के दिख रहे गंभीर नतीजे, सकारात्मक स्तर पर नकारात्मक खतरनाक स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। भागलपुर में ज्यादातर छठ घाटों पर फैली गंदगी, घाटों को नहीं की जा रही साफ सफाई। सासाराम में छठ घाटों की हो रही सफाई, फलसगंज और दुर्गा कुंड तालाब की सफाई जारी। कटिहार सार्वजनिक क्लब और आयोजन समिति छठ की तैयारियों में जुटे। लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जमुई में बांस का सूप बनना हुआ शुरू, सूप बनाने के दौरान महिलाएं गाती हैं छठ के गीत। दानापुर के पेठिया बाजार में मां काली की पूजा अर्चना, नारियल की दी गई बलि, पूरी रात जमकर मां की पूजा। झारखंड स्थापना के 20 साल पूरे, 15 नवंबर को अस्तित्व में आया था नया राज्य, सीएम ने जताई उम्मीद नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा युवा झारखंड। झारखंड के स्थापना दिवस पर कोरोना काल में भी दिख रहा उत्साह, युवा झारखंड में असीम संभावनाएं। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आज, अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान का किया था शंखनाद, धरती आबा से जुड़ी यादों को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में सहेजने में जुटी सरकार। सरना कोड पारित होने के बाद घाट जिला के मुसाबनी में खुशी, आदिवासी संगठनों ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण, आदिवासी परंपरा से नाच गान। रांची में यातायात नियमों की अनदेखी पर सावधान, 10,000 जुर्माना या 3 महीने की होगी जेल, एफटीवीआर मशीन से तुरंत मिलेगा रिकॉर्ड। साहिबगंज में अवैध पत्थर खदान और क्रशरों के खिलाफ चलेगा अभियान, उपायुक्त ने दिलाया भरोसा, छठ के बाद अवैध खदानों को किया जाएगा बंद। जमशेदपुर के साक्षी में अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालकों के लिए ओरिएंटेशन वर्कशॉप, अल्ट्रासाउंड से संबंधित कानूनों की दी जाएगी जानकारी। कोरोना स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट के किट पर नुक्कड़ सभा का आयोजन, ठेका मजदूरों की वेतन समीक्षा और 16 सूत्री मांगों को लेकर भूख हड़ताल, बीएसएनएल प्रबंधन को बताया मजदूर विरोधी। घाटशिला के सोमाई डीप फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत में प्रधानमंत्री सड़क निर्माण में अनियमितता का आरोप, ग्रामीणों ने की जांच की मांग, डायवर्जन नहीं बनाने से परेशानी। राज्य में छठ महापर्व पर गाइडलाइंस का इंतजार, मेयर ने मुख्य सचिव को सौंपा ज्ञापन, निर्देश में देरी से नियम की बड़ी परेशानी।
महेंद्र सिंह धोनी ने अपने फार्म हाउस में की फलों की खेती, पपीता, स्ट्रॉबेरी और अमरूद के उन्नत किस्म के पौधे बाजार में सप्लाई की तैयारी। पलामू के ठेका गांव में जेजेएमपी नक्सली के नाम पर घर में घुसकर हथियारबंद अपराधियों ने की लूटपाट, जेवरात के साथ 62,000 कैश लूटे, पानी मांगने के बहाने खुलवाया दरवाजा। रांची में टेंट हाउस संचालक के घर पर फायरिंग में बाल बाल बचा संचालक, 50 लाख की रंगदारी नहीं देने पर गोलीबारी। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग, फ्रिज, टीवी समेत लाखों की संपत्ति जलकर खाक। गुमला के बसिया थाना इलाके में बीजेपी नेता कलिंद्र साहू की गोली मारकर हत्या, गांव में मातम का माहौल। बोकारो में नवाडीह प्रखंड के बीडीओ घूस लेते गिरफ्तार, धनबाद एसपी की कार्रवाई में अरेस्ट। रांची के अनगढ़ा थाना पुलिस ने लोडेड देसी कट्टे के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार, कई मामलों में चल रहा था फरार। आरपीएफ आईजी डीबी कौसार ने रांची में ट्रेनों की सुरक्षा और प्लेटफॉर्म की व्यवस्था का लिया जायजा, महिला सुरक्षा को लेकर दिए विशेष निर्देश। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर रेप की घटना को दिया था अंजाम। गढ़वा के रंका थाना क्षेत्र में मारपीट मामले में 4 नामजद आरोपी गिरफ्तार। हजारीबाग की बरही पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक लग्जरी कार से 10 किलो गांजा किया जब्त। पलामू पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान शराब की बड़ी खेप की जब्त, 110 पेटी देसी और विदेशी शराब बरामद। सरायकेला के ईचागढ़ में तालाब में डूबने से एक शख्स की मौत। सिमडेगा में डीसी के निर्देश से छठ व्रतियों की बढ़ सकती है परेशानी, इस बार तालाब और नदी के किनारे छठ करने पर रोक रहेगी। बोकारो में गरगा पुल के पास नगर निगम की ओर से करोड़ों की लागत से अमृत पार्क का निर्माण, उद्घाटन का इंतजार। गाढ़चिला के चाकुलिया में विधायक समीर वंती ने किया महाकाली पंडाल का उद्घाटन, मां से सुख, शांति और समृद्धि की कामना। गाढ़चिला के बैराकोड़ा में पूर्व विधायक कुणाल चाड़ंगी ने काली पूजा पंडाल में किया मां का दर्शन, क्षेत्र की शांति और सुख समृद्धि की कामना। गाढ़चिला के कसाफलिया में वीर शहीद श्री गणेश हांसदा के सम्मान में मनाया गया दीपोत्सव, शहीद को माता पिता को किया गया सम्मानित। पीएम मोदी ने लोंगेवाला में जवानों के साथ मनाई दीपावली, मिठाई बांटकर दी शुभकामनाएं, बोले आप हैं तो देश है, ये सारे त्योहार हैं। जैसलमेर में जवानों के साथ पीएम मोदी ने मनाई दिवाली, कहा किसी ने आजमाने की कोशिश की तो मिलेगा करारा जवाब। जैसलमेर में कमांडो अवतार में नजर आए पीएम मोदी, टैंक पर सवार हुए पीएम, जवानों संग भारत माता की जय के लगाए नारे। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में बीएसएफ जवानों ने मनाई दिवाली, कुपवाड़ा में राष्ट्रीय राइफल के एक साथ 200 से ज्यादा मशाल जलाई गई। अयोध्या में भगवान राम के राज्याभिषेक और दीपोत्सव का एक अद्भुत दृश्य, दीपावली में 5.51 लाख दीपों को जलाकर विश्व रिकॉर्ड स्थापित। अयोध्या में मौजूदा सभी मंदिरों, घरों के बाहर भी जलाए गए दिए, रोशनी से नहाया पूरा शहर। अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी दिवाली की बधाई, बाइडेन और कमला हैरिस ने ट्वीट कर दिवाली की दी मुबारकबाद। दीपावली पर संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में फैले भारतवासियों को दी बधाई, ट्वीट पर अपने संदेश में संयुक्त राष्ट्र ने कहा शुभ दीपावली। दीपावली पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी दिया बधाई संदेश, ट्विटर पर कहा उन सभी लोगों को मेरी ओर से बधाई जो दीपावली मना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दीपावली पर दी शुभकामनाएं, दीप जलाते हुए एक ट्वीट कर किया साझा। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन बोले हैप्पी दिवाली, कहा कोरोना महामारी के दौरान हिंदुओं, सिख और जैन समुदाय के लोगों ने की मदद। दीपावली पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने दी शुभकामनाएं, कहा सत्य, प्रकाश और अच्छाई की हमेशा होती है जीत। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने भी दिवाली के मौके पर लोगों को दी शुभकामनाएं, समृद्धि और प्रगति की कामना।
तमिलनाडु के मदुरई में कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग बुझाने के दौरान 2 दमकल कर्मियों की मौत। आग बुझाने के दौरान दुकान का एक हिस्सा अचानक गिरा। अलवर के चूड़ी मार्केट में लगी आग, कई दुकानें आई आग की चपेट में, लाखों रुपए के नुकसान की आशंका। जोधपुर के रेलवे वर्कशॉप के गोदाम में लगी भीषण आग को काबू करने में जुटी फायर ब्रिगेड की टीम, लाखों के सामान जलकर खाक। कोटा में पुलिस ने सेक्स रैकेट का किया भंडाफोड़, 5 युवतियां और एक ग्राहक गिरफ्तार। स्पाई आर्ट चला रहा था सेक्स रैकेट। पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ की मौत के बाद हड़कंप, अज्ञात वाहन की टक्कर से बाघ की गई जान, टाइगर रिजर्व पर लापरवाही बरतने का आरोप। देश में कोरोना वायरस संक्रमितों का आंकड़ा 87,28,795, 24 घंटे में कोरोना के 44,889 नए मरीज मिले, 547 लोगों की मौत। दीपावली के बाद दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई शहरों में जानलेवा हुई हवा। एनसीआर में AQI 1000 के करीब, तो दूसरे शहरों की भी हालत खराब। महाराष्ट्र में सोमवार से सभी धार्मिक स्थल खोले जाने का फैसला, नियमों और कानून का सख्ती से करना होगा पालन, मास्क लगाना जरूरी। ब्रिटेन में लोगों के घरों तक पार्सल पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिकल बोट का इस्तेमाल, बिना ड्राइवर के चलती है गाड़ी, जीरो कंटेंट डिलीवरी को मुमकिन बनाने में होगी मददगार। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में उड़ाई गई ड्रोन टैक्सी, हेलीकॉप्टर की तरह ड्रोन टैक्सी है, प्रदूषण नहीं फैलाती ड्रोन टैक्सी। और फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल।